मैं हूं जमील सुखेरा। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। मुल्क भर में रमज़ानुल मुबारक में मसाजिद के लिए लाहेअमल जारी। एहतियाती तदाबीर पर मुश्तमिल 20 निकात पर इत्तफाक। सदर मुमलिकत की सरबराही में उलमा से मुशावरती इजलास में अहम फैसले। डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा, नमाज के दौरान 6 फीट का फासला होना चाहिए। नमाजी वुजू घर से करके आएँ। मसाजिद में कालीन और दरियाँ नहीं बिछाई जाएंगी। कम उम्र और 50 साल से ज़ायद उम्र के अफराद मस्जिद में न आएँ। मसाजिद की ज़मीन को क्लोरीन मिले महलूल से धोया जाए। मस्जिद में सहर और इफ्तार का इज्तमाई इंतज़ाम ना किया जाए। नमाजी हाथ ना मिलाएं और गले भी ना मिले। समाजी फासला इख्तियार करें। सिंध में कोरोना मरीजों के लिए 144 वेंटिलेटर मुख्तस। कोरोना अज खुद नोटिस केस में सिंध हुकूमत की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। रिपोर्ट के मुताबिक 11 यूनियन काउंसिल्स को कोरोना मरीजों की तादाद 86 से बढ़कर 234 होने पर सील किया गया। सूबे भर में 1056 आइसोलेशन सेंटर्स कायम किए और 11 यूनियन काउंसिल्स में 6673 राशन के बैग तकसीम किए गए। सिंध में 17 बरामदी फैक्ट्रियों को काम शुरू करने की इजाज़त मिल गई। 14 टेक्सटाइल मिल्स और 3 इंजीनियरिंग को काम की इजाज़त दी गई। तमाम फैक्ट्रीज SOPs पर अमल करने की पाबंद होंगी। दूसरी तरफ कराची में घर से निकलने वाले हर शख्स के लिए मास्क पहनना जरूरी करार दे दिया। कमिश्नर कराची ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक तंदूर, बेकरी, रेस्टोरेंट सुबह 8 से शाम 5 बजे तक खोलने की इजाज़त। रेस्टोरेंट सिर्फ होम डिलीवरी कर सकेंगे। सिंध में जेल में कैदियों को फ़ोन कॉल की सहूलत दे दी गई। जेल में कैदियों को फ़ोन कॉल की सहूलत दे दी। IG जेल के मुताबिक मुलाकात पर पाबंदी के बायस कैदियों को कॉल की सहूलत दी। कैदी अहले खाना को एक कॉल कर सकेंगे जो रिकॉर्ड की जाएगी। दहशतगर्दी और संगीन जराइम में मुलविस कैदियों को फ़ोन कॉल की सहूलत नहीं होगी। दूसरी तरफ सिंध की जेलों में कोरोना से बचाव के क्या क्या इकदाम किए गए हैं, रिपोर्ट शामिल है इसी न्यूज़ बुलेटिन में। पाकिस्तान में कोरोना के मजीद 465 केसेस रिपोर्ट। मजमूई तादाद 7481 हो गई। 24 घंटों में मजीद 8 अफराद जाँ बहक। अमवात की तादाद 143 तक जा पहुंची। 1832 मरीज सेहतियाब हो गए। पंजाब में 3391, सिंध में 2217, खैबर पख्तूनख्वा में 1077 और बलोचिस्तान में 335 केसेस। गिलगित बल्दिस्तान में 250, इस्लामाबाद में 163 और आज़ाद कश्मीर में 48 मरीज। लोकल ट्रांसमिशन से वायरस फैला है। वज़ीर आला सिंध की पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के वफ्द से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। कहा, दुम्बा गोट अस्पताल को भी आइसोलेशन सेंटर में तब्दील करेंगे। समाजी दूरी बरकरार न रखने से ज़्यादा नुकसान हुआ। PMA के वफ्द की वज़ीर आला सिंध को लॉकडाउन मजीद सख्त करने की तजवीज़। सेनेटर शरीर रहमान ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म पर तनकीद से गुरेज किया। ये मुत्तहिद होने का वक्त है। तनकीद करने वाले पहले हकायक जाने फिर बोले। वज़ीर आज़म ने ज़रूरतमंद अफराद के लिए तारीखी पैकेज दिया है। वज़ीर आज़म का साथ दें, ये वक्त सियासत का नहीं है। मुआवन ख़ुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिकावान का ट्वीट। मजीद कहा, 41,40,000 खानदानों में 49 अरब 68 करोड़ 5 लाख तकसीम हो चुके। PTI रहनुमा शहबाज गिल कहते हैं, सिंध हुकूमत को 18वीं तरमीम की अलिफ बे का इल्म नहीं।
पहले गोलाबारी सिंध से हुई, लड़ाई को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। मुराद अली शाह से कहूँगा, ये लड़ाई का वक्त नहीं, कौमें बहरान में इकट्ठी हो जाती हैं। वज़ीर रेलवे शेख रशीद की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, बोले वज़ीर आज़म करप्शन करने वालों को नहीं छोड़ेंगे, अगर ये लोग अब बच गए तो फिर कभी काबू नहीं आएंगे। शहबाज शरीफ का ख्याल था लॉकडाउन से हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, मैंने दम किया तो शहबाज शरीफ कल गिरफ्तारी से बच गए। घर रहें, कोरोना से महफूज रहें। मुल्क भर में कोरोना से बचाव के लिए लॉकडाउन बदस्तूर जारी। पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, गिलगित बल्दिस्तान समेत मुल्क भर में कारोबारी मराकज़ और मार्केट्स बंद। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बंदी से सड़कों पर ट्रैफिक भी कम। लॉकडाउन पर अमल दरामद के लिए अहम सड़कों पर पुलिस के नाके। अशिया खुरोनोश और इजाज़त वाले कारोबार खुल गए। हुकूमत बलूचिस्तान ने शहरियों को नाक और मुंह ढांपने को लाजमी करार दे दिया। भारत से वापस आने वाले 41 पाकिस्तानी शहरियों के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट आ गई। लाहौर की 2 खवातीन के कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गए, करंटीना मुंतकिल कर दिया गया। वाघा अटौरी बॉर्डर पर इमिग्रेशन कस्टम क्लियरेंस करने वाले अमले की स्क्रीनिंग का भी फैसला। 30 मार्च को भारत से आने वाले 3 अफराद में कोरोना की तशखीस हुई थी। मुल्क भर में इंटरनेशनल और डोमेस्टिक फ्लाइट ऑपरेशन 30 अप्रैल तक मुअत्तल। तर्जुमान एविएशन के मुताबिक 30 अप्रैल के बाद इंटरनेशनल और डोमेस्टिक फ्लाइट ऑपरेशन की बहाली का दोबारा जायजा लेंगे। जिन ऑपरेटर्स को इजाज़त दी जाएगी सिर्फ वही इंटरनेशनल और डोमेस्टिक फ्लाइट ऑपरेट करेंगे। रिलीफ परवाजों और कार्गो तैयारों जिन्हें खुसूसी इजाज़त दी गई वो ऑपरेट होंगे। अमरीका में कोरोना वायरस के वार पर वार मोहलिक वबा बेकाबू। 24 घंटों के दौरान मजीद 2500 अफराद मौत के मुंह में चले गए। अब तक 37,000 से ज्यादा अफराद लुक़्मा अजल बन चुके। मुतासरा अफराद की तादाद 7 लाख से बढ़ गई। रियासत हवाई में तमाम साहिल अवाम के लिए बंद कर दिए गए। अमरीकी रियासतों को खोलना है या नहीं, अमरीकी सदर ने जिम्मेदारी गवर्नर्स पर डाल दी। अमरीकी सदर की मुल्क भर में जल्द स्कूल खोलने का भी इशारा। सदर ट्रंप ने अपनी ट्वीट्स का दिफा करते हुए कहा, कुछ रियासतों में इकदामात बहुत सख्त है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के आगे हर कोई बेबस। मुतासरीन की तादाद 22,50,000 हो गई। 1,54,000 से ज्यादा अफराद जान से हाथ धो बैठे। स्पेन में मजीद 298 अफराद हलाक। मजमूई तादाद 20,000। मुतासरीन 1,90,000। बरतानिया में भी 861 अमवात। 1 लाख से ज्यादा मरीजों वाला छठा मुल्क बन गया। फ्रांस में 18,000 और इटली में 22,000 से ज्यादा हलाकतें। चीन में कोरोना से हलाकतों की तादाद में अचानक 1,300 अफराद का इजाफा। पंजाब में कोरोना पर काबू पाने के लिए मामूल से हटकर इकदाम किए। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं, कमज़ोर तबके को रिलीफ देने के लिए तारीखी इमदादी पैकेज कामयाबी से जारी है। माजी की हुकूमतों ने आवाम को खाली नारों से बहलाया। अपोजिशन मौजूदा हालात में भी मनफी किरदार अदा कर रही है। दूसरी तरफ सूबाई वज़ीर इत्तलात फ़याज़ुल हसन चौहान कहते हैं, पंजाब ने सबसे पहले मुतअद्दिद बीमारियों से मुतल्लिक़ कानून साजी की। पीसीबी ने वज़ीर आज़म रिलीफ फंड में 1 करोड़ रुपए से ज़ायद रकम अतिया कर दी। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट याफ्ता क्रिकेटर्स और मुलाजमीन तनख्वाहों से फंड्स अतिया करेंगे। चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी कहते हैं, कोरोना वायरस से लड़ने वाले डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और दीगर अमले के लिए दुआ गो हैं।
कारोबारी अफराद की जानिब से हुकूमत के तामीराती सनत के लिए पैकेज की तारीफ। कहते हैं पैकेज से तामीराती सनत को फ़ायदा होगा। चेयरमैन आबाद मोहसिन शेखानी, सरमायाकार अकील करीम डेडी, टैक्स एक्सपर्ट्स मुदस्सिर खालिद का एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम सेंटर स्टेज में इजहार ख्याल। कहा हाउसिंग इंडस्ट्री मुश्किलात का शिकार थी, हुकूमती पैकेज मुस्बत कदम है। तज्जियाकार शहबाज राना बोले तामीराती सनत के लिए पैकेज का कोरोना से पैदा होने वाली सूरत हाल से कोई ताल्लुक नहीं। में हैं वो फैले हुए, वो मुझसे डायरेक्ट राब्ते में रह सकते हैं। वहाँ की सूरत हाल से, अपने मसाइल से, अपनी तजावीज़ से डायरेक्टली मुझे बाखबर रख सकते हैं। और ये टेक्नोलॉजी अब हमने क्योंकि आ चुकी है, और उस टेक्नोलॉजी के साथ मैंने उनके साथ कल एक मुज़ाकरा किया, गुफ्तगू की, और जो स्ट्रैंडेड पाकिस्तानीज़ हैं उनके बारे में मालूमात हासिल की। मैंने उनसे गुजारिश की है कि ये अनयूजुअल टाइम्स हैं, एक क्राइसिस है जिससे पूरी दुनिया दो चार है और उसका मुकाबला कर रही है। तो इस क्राइसिस से ओहदा बरा होने के लिए हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की ज़रूरत है और टेक्नोलॉजी का सहारा लेने की ज़रूरत है। तो फॉरेन ऑफिस ने पहल की है और इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी को, डिजिटलाइजेशन को फॉरेन ऑफिस में इंट्रोड्यूस किया है, और उसके ज़रिए राइट नाउ कोई दुनिया का कोई मिशन है वो इस वक्त मेरे फ़ोन पे डायरेक्टली मुझसे रब्ता कर सकता है। ये पहले मुमकिन नहीं था। मैं पहले भी वज़ीर ख़ारजा रहा हूँ और मुझे पता है कि बहुत से ऑफिसर्स ऐसे थे जिनके साथ रब्ता करना नामुमकिन हुआ करता था। टाइम डिफरेंसेस हैं, आप देखें कि कई कॉन्टिनेंट्स हैं। अब कल मैं जब गुफ्तगू कर रहा था तो कोई ब्राज़ीलिया से बात कर रहे थे, लैटिन अमेरिका से, कोई अफ्रीका से बात कर रहे थे, कोई अमेरिका से बात कर रहे थे, कोई मलेशिया से बात कर रहे थे, कोई यूरोप से बात कर रहे थे, कोई एशिया के मुख्तलिफ ममालिक से बात कर रहे थे, चीन से बात कर रहे थे। तो बैक वक्त एक ही स्क्रीन पर हम एक दूसरे से राब्ते में थे और डिस्कस कर रहे थे कि हमें आगे क्या करना चाहिए और अपने महकमे की और अपने दफ्तर की कारकर्दगी को कैसे बेहतर करना चाहिए। ये दूसरी चीज़ आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा था। और तीसरी चीज़ जो आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा हूँ वो ये है कि अल्लाह के फजल करम से वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने एक ग्लोबल इनिशिएटिव लिया, और उस ग्लोबल इनिशिएटिव के ज़रिए उन्होंने एक अपील की थी सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से और ग्लोबल लीडर्स से। और उस अपील में उन्होंने दरख्वास्त की थी कि पूरी दुनिया इस वक्त मुश्किल में है, हम सब अपने अपने हालात के मुताबिक अपने शहरियों की जान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और हम सब की मईशतें जो हैं वो इस वक्त दबाव में हैं। डेवलप्ड वर्ल्ड के पास फिर भी गुंजाइश है कि वो स्टिमुलस पैकेजेस अनाउंस कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका के सदर ने $2 ट्रिलियन का पैकेज अनाउंस किया, जर्मनी की चांसलर ने 1000 यूरो का पैकेज अनाउंस किया। इसी तरह और ममालिक ने भी किए। जापान ने $1000 का पैकेज अनाउंस किया। पाकिस्तान ने अपने हालात के मुताबिक एट बेस्ट हम $8 बिलियन का पैकेज अनाउंस कर सके हैं, और ये भी पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा पैकेज है। चुनांचे अगर आप बशमूल पाकिस्तान डेवलपिंग वर्ल्ड की हेल्प करना चाहते हैं तो फिर जो हमारे कर्जा जात हैं और उस पे जो हमने सूद अदा करना है, उसमें अगर आप गुंजाइश पैदा कर दें, उनको रिस्ट्रक्चर कर दें, उनको डेफर कर दें, तो पाकिस्तान के पास वसाइल दस्तयाब हो जाएंगे, और पाकिस्तान जैसे दीगर 75 ममालिक को वसाइल मिल जाएंगे, और उन वसाइल से वो अपने लोगों की जान बचा सकेंगे,
وہ اپنے ہیلتھ کیئر سسٹم پر پیسہ خرچ کر سکیں گے اور اپنی اکانومی کے پہیے کو کسی حد تک چلا سکیں گے. یہ اپیل انہوں نے 12 اپریل کو کی اور ہمارے علم میں تھا کہ 15 اپریل کو جو G20 کے فائنانس منسٹرز ہیں اور سینٹرل بینک کے گورنرز ہیں ان کا ایک اجلاس منعقد ہو رہا ہے. تو ہماری خواہش تھی، عمران خان صاحب کی خواہش تھی کہ اس اجلاس سے پہلے ان کی یہ اپیل ان کے کانوں تک پہنچ جائے. میں بے حد مشکور ہوں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا، جنہوں نے فی الفور عمران خان صاحب کی اس اپیل پر توجہ کی اور کہا کہ وزیر اعظم پاکستان نے جو اپیل کی ہے وہ میرے دل کے قریب ہے، میری سوچ کے قریب ہے، اور انہوں نے اپنی مکمل حمایت کی بات کی. مینیجنگ ڈائریکٹر IMF اور IMF کی جو پاکستان کی نمائندہ ہیں وہ بھی مجھ سے ملی اور انہوں نے بتایا کہ ان کی جو انسٹیٹیوشن ہے وہ بھی نرم گوشہ رکھتے ہیں. پاکستان کی خواہش ہے کہ جو یہ ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشنز ہیں اگر یہ ڈیولپنگ ورلڈ کا آج ساتھ دیتے ہیں تو اس سے ہمارے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی اس وبا کا مقابلہ کرنے میں. اور یہ گلوبل اکانومی جو ہے اس میں ہم سب انٹر کنیکٹڈ ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر ایشیا کی، افریقہ کی اکانومی، چین کی اکانومی متاثر ہو تو امریکہ متاثر نہیں ہوگا، اور اگر یورپ متاثر ہو تو پاکستان متاثر نہیں ہوگا، بیکاز اس قسم کی کنیکشنز ہیں. ہماری بڑی منڈیاں جو ہیں وہ کہاں ہیں؟ ہمارے ٹیکسٹائل پروڈکٹس کی جو منڈیاں ہیں وہ یا یورپین مارکیٹس ہیں، امریکن مارکیٹ ہے، اور آپ کے پاکستان میں حالات بدل رہے ہیں اور جو جس طرف جا رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم السلام علیکم، میں ہوں صدف درانی. اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا YouTube چینل اور بر وقت معلومات کے لیے پریس کیجیے بیل آئیکن.